जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके। मित्रों, हमारी चर्चा ऐश्वर्य कारक, धन कारक, सब सुखों के प्रदाता शुक्र ग्रह के ऊपर चल रही है। अभी इसके पूर्व आपने देखा शुक्र ग्रह छठे भाव में होने पर क्या प्रभाव देता है, जातक को कैसा फल देता है, इस पर चर्चा हुई। अगर यदि उस वीडियो को नहीं देखा है आपने तो आप तुरंत देखिए, चैनल में वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप उसको। आज हमारी चर्चा शुक्र ग्रह के अष्टम भाव में होने पर क्या फल होता है इसके ऊपर है। तो चलिए मित्रों, हम आप ये कुंडली का अष्टम भाव है, यहाँ पर शुक्र होने पर क्या प्रभाव देंगे, आज इसकी चर्चा है। हम यहाँ किसी भी राशि को बिना राशियों के अष्टम भाव में शुक्र क्या फल देंगे, इस पर चर्चा है। आज हम राशियों की चर्चा इसमें नहीं करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अष्टम भाव गुप्त कार्यों का होता है, गुप्त धन का, गुप्तता का होता है, सीक्रेसी का होता है। इसको रिसर्च का भाव भी आप मान सकते हैं। ये जातक के स्पाउस के फैमिली का भी भाव होता है। ये गुप्त संबंधों का भी भाव होता है। सेक्सुअलिटी का भी भाव इसको माना जाता है। तंत्र मंत्र तमाम तरह की सिद्धियों का भाव भी इसको माना जाता है। ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र यहाँ बैठकर क्या फल देने वाले हैं, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको बताया, आप स्वयं जानकार है, ये रिसर्च का भाव होता है। रिसर्च का मतलब किसी भी चीज़ की तह में जाना, किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी को इकट्ठा करना, निकाल लेना। शुक्र यहाँ बैठकर जातक को किसी भी काम, जो काम वो करने वाले हों, जिस विषय में जानना चाहें, उसके जड़ में ऐसे जातक जाते हैं। ये जातक कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो उस पर काम तुरंत करने वाले होते हैं। ये जातक समस्याओं को थोड़ी छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर तब एक समस्या को हल करते हैं। इनको ये पूरा विश्वास होता है कि इनको सब सहायता करेंगे। मित्रों, उसका रीज़न, आप उसका कारण ये समझिए। इन जातकों का ये स्वभाव होता है कि समस्या को ही जीवन का ये अंग मान लेते हैं, इसलिए उनको समस्याएं कोई विशेष परेशान नहीं करती। ये अपनी दिनचर्या में ही समस्या को हल कर लेते हैं। ये जातक, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये सीक्रेसी का भाव होता है, सेक्सुअलिटी का भाव होता है।
यहाँ पर बैठे हुए शुक्र जातक को लव अफेयर्स को सीक्रेट रखने में माहिर बना देते हैं। बल्कि लव अफेयर न कहिए, बल्कि जातक में अपने व्यक्तिगत सौंदर्य, अपनी बहुत सी चीज़ों को, व्यक्तिगत बातों को गुप्त रखने की एक प्रवृत्ति देते हैं यहाँ बैठे शुक्र। मित्रों, सेक्स से जुड़े भाव में शुक्र के बैठना इस बात की सूचना है कि जातक का सेक्स में आकर्षण बढ़ा चढ़ा रहेगा। लोग उसमें मैंने लोगों को कहते सुना है कि ग्रहों के ऊपर सब चीज़, मित्रों, यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी जातक शुक्र यहाँ बैठा हुआ शुक्र अष्टम भाव की प्रवृत्ति से ओतप्रोत शुक्र अपनी मूल प्रवृत्ति को नहीं त्याग सकता। वो सेक्सुअलिटी में इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। उसकी आकर्षण कामेच्छा बढ़ी चढ़ी सामान्य जातकों की तुलना में, मैं बता रहा हूँ आपको, सामान्य जातकों की तुलना में बहुत बढ़ी चढ़ी इच्छा कामेच्छा रहेगी ऐसे जातक की। जिसको ये गुप्त रूप से किसी न किसी प्रकार अपनी इच्छा को पूर्ण करते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में कुंडली में मैंने देखे हैं, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अष्टम भाव, द्वादश भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव में अगर थोड़ा भी बल है तो ये मान के चलिए जातक अपनी इच्छा को, इनमें से किसी दो भाव में भी बल है तो जातक अपनी इच्छा को, अपनी सेक्सुअलिटी को किसी न किसी प्रकार से गुप्त रूप से पूरा करते ही हैं। और इस मामले में मित्रों, मेरा एक अनुभव और कहता है कि ऐसे जातक अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी इच्छा में अपनी मनमर्जी करते हैं। ये इस विषय में इनको राय देना, चाहे आपका इनका रिश्ता कोई भी हो, आपसे इनसे संबंध खराब हो जाएगा या मन में खटास आ जाएगी, ये तय मान के चलिए आप। अगर आप परिजन हैं तब ही आप ऐसा कह पाएंगे, क्योंकि और लोगों को तो पता ही नहीं लग पाता। और यदि आप मना करेंगे तो ये मानेंगे नहीं, लेकिन आपसे इनके मन में ये अगली दफ़े कोशिश करेंगे कि आपको भी इस काम की भनक इनके ना लगने पाए। और ये आपके लिए मन में एक इनके लिए खुन्नुस पैदा हो जाएगी। मित्रों, जब हम बात करते हैं किसी ग्रह की, ग्रह अपना कोई प्रभाव दे कोई प्रभाव ना दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि यहाँ शुक्र अपनी बुरी प्रवृत्तियों को देते हैं तो यहाँ बैठे शुक्र धन भी देते हैं। ये जातक बहुत रूखे होते हैं, बहुत जल्दी तुनुक मिजाज होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले होते हैं।
इनकी वाणी बहुत कर्कश होती है। ये आदतन बातों को छिपाते हैं। और एक बात मैं बताऊं मित्रों, इनके संबंध एक नहीं, दो नहीं, इनके गुप्त संबंध ढेर सारे होते हैं। बगैर गुप्त संबंधों के रह ही नहीं पाते। अधिकतर कुंडलियों में मैंने ऐसा ही देखा है। जन्म स्थान से दूर निवास करने वाले होते हैं। लाल किताब में ऐसे शुक्र को जली हुई मिट्टी की चांडाल औरत कहा गया है। मित्रों, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जातक लव अफेयर करते हैं, फ्लर्ट करने वाले नहीं होते। लेकिन ये आम तौर से संबंधों में ही रहते हैं। एक संबंध समाप्त हुआ, दूसरा एक साथ शादी रहेगी तो भी इनके एक के अपने पति के अलावा भी संबंध रहते हैं आम तौर से। और एक बात मैं बताऊं, यहाँ बैठे शुक्र के एक प्रवृत्ति और होती है। यहाँ जिस जातक के शुक्र होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसके प्रति विपरीत लिंगियों का आकर्षण बड़ा प्रबल होता है। उसके विपरीत लिंग के लोग, स्त्री हो या पुरुष, उसके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। ये एक नैसर्गिक गुण है। स्त्री होगी तो उसके प्रति पुरुष आकर्षित होंगे, पुरुष होगा तो उसके प्रति स्त्रियां आकर्षित होंगी। मित्रों, ये बहुत कलाकार होते हैं। कलाकार, चाहे आप इनको कला, संगीत और हाथ की कलाओं के संबंध में समझ लें या अपने गुप्त संबंधों को छिपाने की कला में समझ लें। जैसा मैंने आपको बताया, एक समाप्त हुआ, दूसरा चला। ये इनके रिलेशनशिप रहते ही रहते हैं। कितने भी कैसे भी शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए, यहाँ बैठे हुए शुक्र का ये ऐसे जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष अकल्ट के भी जानकार हो सकते हैं। अगर ये इस क्षेत्र में जाते हैं तब आप ये समझ लीजिए कि इनकी जो है रुचि एक दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ जाती है और अपनी ये कामेच्छा की प्रवृत्ति से अंकुश पा सकते हैं। मित्रों, ये जिस भी काम को करते हैं बहुत ही गहराई से करते हैं। ये प्रेम भी करते हैं तो बहुत गहराई से करते हैं। वही मैंने आपको बताया कि ये लव अफेयर करते हैं, ये फ्लर्ट करने वाले नहीं होते। मैं यहाँ फ्लर्ट और लव अफेयर पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आप स्वयं ही जानकार हैं, आप खुद जानते हैं इनके अंतर को। मित्रों, उसका कारण क्या है? ये जो भी काम को करते हैं बहुत निष्ठा के साथ करते हैं। लोगों का विश्वास भी इनके ऊपर होता है। धन संबंधी मामलों में या और अन्य कारकों में लोग इनको अपने गुप्त चीज़ों के जानकार भी बना देते हैं और इनको अपनी बड़ी बड़ी चीज़ों की सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी दे देते हैं। ये गुप्त संबंधों के
ये कूटनीति के बहुत बड़े जानकार होते हैं। ऐसे जातक की ससुराल धनी मनी हो सकती है, उसको अपनी ससुराल से धन भी प्राप्त हो सकता है, ससुराल में रिलेशनशिप भी रह सकती है, क्योंकि ये आकर्षक होते हैं। इसलिए ऐसी संभावना है। ऐसे जातक दूसरों को, जो सामने वाले लोग हैं, उनके मन में इनके एक अच्छी राय होती है। इनकी बदनामी का कारण इनके जो संबंध होते हैं उसी के कारण होता है। लेकिन ये जातक अपने संबंधों के विषय में गुप्त रखने में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन इनकी बदनामी का कारण भी यही होता है। इनको अपने दैनिक जीवन में हड्डी से संबंधित रोग से बचना चाहिए, उसकी समस्या इनको आ सकती है। किसी अन्य ग्रहों के बुरा प्रभाव पड़ने पर दशा अंतर्दशा में ये समस्या हो सकती है। मित्रों, यदि इसको आप राशियों से जोड़ेंगे या अन्य ग्रहों से जोड़ेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे परिणाम निकलेंगे। ये शुक्र अभी हमने आपको जो फल बताया वहाँ वो अकेले शुक्र का बताया है। यहीं पर यदि शुक्र के साथ मंगल जुड़ जाए और उस पर अन्य एक शनि राहु की दृष्टि पड़ जाए या साथ हो जाए, युति हो जाए, तब तो ये श्योर शार्ट हो जाएगा जो मैंने बताया। इसी प्रकार अन्य ग्रह से संबंधित राहु होगा तो उसमें जातक की प्रबल रूप से इच्छा भी बढ़ा देगा। बुध होने पर जातक की मित्रता अपनी आयु से कम लोगों के साथ होगी, कम उम्र की अवस्था वाले लोगों के साथ होगी। इसी प्रकार बहुत ढेर सारे ग्रह के बदलने से परिणाम का विश्लेषण भी बदल जाएगा। और अभी आप और हम ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं। किसी कार्यक्रम में हम फिर सब ग्रहों को बैठा के यहाँ पर परिणाम की चर्चा विश्लेषण करेंगे आगे किसी कार्यक्रम में विस्तार से। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने उन मित्रों से शेयर कीजिए जो ज्योतिष को फॉलो करते हैं। और रह गया उपाय की बात मित्रों, चलते चलते मैं आपको बता दूं, अष्टम भाव के संबंध में उपाय केवल यही है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने आचरण में जो परिवर्तन कर सकते हैं वो कीजिए, वही आपको लाभ देगा और यही सार्थक उपाय भी है। और विपरीत लिंगियों का सम्मान करें, वाणी में कटुता ना रखें। मैं जो बात बता रहा, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, कपड़ा अच्छे पहनिए। आप इतना करिएगा, आप मेरी राय मानिए, आप
केवल 1 महीने कीजिए, 30 दिन कीजिए, आप अपने आप में परिवर्तन महसूस करेंगे। जय श्री राम मित्रों।